कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का जो विषय है वो है योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। जिस कर्म योगी की आत्मा यानी अंतःकरण शुद्ध है, जिसकी शुद्ध आत्मा है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, आत्म संयमी है, ऐसे कर्मयोगी की ऐसा कर्मयोगी अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा रूपी आत्मा को अपनी आत्मा समझता है। तो कर्म करते हुए भी ऐसा कर्मयोगी या योग पुरुष, योग युक्त पुरुष इंद्रियों में लिप्त नहीं होता, इंद्रियों को जीतने वाला कहलाता है। यानी सब प्राणियों की आत्मा जिसकी अपनी आत्मा है, ऐसा भाव बन जाता है। तत् स्वयं योग संसिद्धा, जिसने स्वयं में योग सिद्ध कर लिया है, अपनों को यौगिक बना लिया है, अपनी चेतना को यौगिक यानी परमात्मा की चेतना और स्वयं की अपनी चेतना एकाकार कर ली है, ऐसा पुरुष इस संसार में कर्म करते हुए इन माया में लिप्त नहीं होता। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी श्रीमुख से कहा है। आज अष्टमी है और आज नवमी भी है। अष्टमी और नवमी दोनों आज भारत में मना रहे हैं। ये जो समय है दक्षिणायन संधि का है। संधियों में प्रकृति की आराधना बहुत लाभदायक होती है। सूर्य की चारों ओर सूर्य के पृथ्वी सूर्य के चक्र काटती है और ये 6 माह में जो संधियां आती हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, इन संधियों में प्रकृति की आराधना का बहुत महत्व है। इसी तरीके से जैसे कोई मंत्र या शब्द है, शब्द में भी संधि होती है, इसका भी हमको ध्यान करना चाहिए। इन संधि का भी बड़ा लाभ है। ये संधि में अगर आराधना करते हैं, संधि को समझते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो कुछ अंदर से जो बात उसमें से निकल के आती है, शब्द का अर्थ समझ में आता है, तो ये बहुत कल्याणदायक, कृपादायक होता है। आज अष्टमी है और ये संधि 8वें और 9वीं संधियों में, आज तो भगवती का जो स्वरूप है, ये स्वरूप भगवती और ये नवदुर्गा 9 दिनों में हमारे 8वें और 9वें द्वार पर, चूँकि आज अष्टमी नवमी दोनों मना रहे हैं हम, अष्टमी 8वें 9वें द्वार में हमारे इंद्रियों में एक में
आज अष्टमी जो जिस माता की आज हम पूजा कर रहे हैं उनका निवास है। और नवमी चूँकि आज ही मना रहे हैं, तो हम ये बता दें इस संधियों में ये आराधना का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग इन 8 दिनों में माताओं के 9 रूप हैं, ये अगर आराधना पूरी नहीं कर पाए हैं, प्रसन्न नहीं कर पाए हैं, अपनी आत्मा में इन भगवती के स्वरूप को जागृत नहीं कर पाए हैं, तो ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है कि 8 दिनों में जो नहीं कर पाए, आज अष्टमी नवमी आज से लेकर कल तक, जब तक ये नवमी की तिथि चल रही है, इसमें कर लें तो ये सिद्धिदात्री हैं नवदुर्गा, और बहुत ही कृपा मिलने वाली है। हर प्राणी को चाहिए कि अपनी चेतना में भगवती के इन स्वरूपों को जागृत करें। पूर्व में ऋषियों महर्षियों ने इनको जागृत करके और जगत को बहुत लाभ पहुंचाया था। आज समय कुछ उपयुक्त नहीं चल रहा है, कष्टकारक है। तो आज कहा कि कन्याओं का पूजन अष्टमी और नवमी में हम लोग करते हैं। 1 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या इनमें भगवती का स्वरूप विराजमान होता है। वैसे तो समस्त जगत की मातृशक्ति स्त्रिया जगस्ता, सगर की जगत की सारी समस्त स्त्रियां जननी है, मातृरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारी सृष्टि की ब्रह्म गर्भिणी है माता, सारी सृष्टि का गर्भ इन प्रकृतियों में विराजमान है। ये प्रकृतियां परमात्मा की अपना स्पंदन है। इस सृष्टि का सृजन करने वाली प्रकृतियां हैं, और ये सारी मातृशक्ति जगत की, इसका हमें सम्मान करना चाहिए। कन्या पूजन का विधान कहते कि पद पैर पूजन, पैर का कन्याओं का पद प्रच्छासन बोलते हैं। छोटी बच्चियों को हम वस्त्र दान भी करते हैं, भोजन भी खिलाते हैं, उनका रोली से और अक्षत से भी हम टीका करते हैं, यानी पूजन करते हैं। इसमें कोई भेद नहीं, जाति भेद नहीं। कन्या तो कन्या है। सारी जगत की 1 वर्ष से 9 वर्ष की जो बेटियां हैं, कन्याएं हैं, वो तो भगवती स्वरूपा हैं, भगवती के गुण होते हैं। वैसे तो सारी जगत की स्त्रियों में ही ये भगवती का स्वरूप होता है। हमें सम्मान करना चाहिए। आज का दिन इतना उत्तम है कि हमको आज और कल अष्टमी और नवमी में अपने घरों में तुलसी का रोपण करना चाहिए। जिस घर में तुलसी है उस घर में व्याधियां नहीं आती। बड़ी असहाय रोग व्याधि भी हर ली जाती है, हरण हो जाती है। आज के दिन 9 फलदार वृक्ष हैं या अन्य पेड़ पौधे हैं, फूलों वाले हैं, इनको लगाना चाहिए। इनमें रोग नहीं लगते हैं
और बहुत ही स्वादिष्ट फल भी होते हैं और बहुत कल्याणदायक है। ये तो इस धरती पर कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। इसमें आम आता है, जिसमें बेल लगता है, जिसके बेल पत्र, बेलवा जिसे बोलते हैं, आम का पेड़, बेल का पेड़, केला लगाना चाहिए हर घर में। अगर छोटे नहीं तो गमले में छोटा पेड़ भी लगा सकते हैं। हल्दी का पेड़, अरबी भी कहा जाता है कि अरबी जयंती का पेड़, अनार, कटहल, बांस, धान, ये सब बड़ी उपयोगी चीज़ें हैं। इनका हमें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। आज के दिन लगाएं, कल के दिन लगाएं तो बड़ी कृपा का काम होता है ये। और सारी सृष्टि ये तो ब्रह्म योनि है। हमको भाव होना चाहिए, ब्रह्म योनि नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। दया रूपेण, करुणा रूपेण, क्षमा रूपेण, छाया रूपेण, लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो समय चल रहा है बहुत ही प्रकृति, प्रायः देखा गया है कि पिछले कुछ समय से रूपित है, रुष्ट है, काल की छाया घेरे हुए है। ये प्रकृति को मना लेंगे। प्रकृति तो माता स्वरूपा है। ये प्रकृतियां हमारे अनुकूल हो जाएंगे, इनका हम आदर करेंगे, पालन करेंगे तो प्रकृति तो हमको परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। हमको रास्ते चुनने होते हैं। परमात्मा की जो चेतना है, जो परमात्मा है, वो तो सतोगुणी प्रभाव में है, हमेशा सतोगुणी प्रभाव में है। उससे हटके कोई परमात्मा को छूना चाहे तो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। सतोगुणी प्रभाव, तो ये प्रकृतियों का आदर पालन करेंगे तो सतोगुणी प्रभाव, माँ से हम मांगेंगे, माँ से हम निवेदन करेंगे, माँ मुझे परमात्मा से मिला दे, माँ वो ऐसा रास्ता दिखा दे जिसमें परमात्मा की प्राप्ति कर लूं। परमात्मा कौन है? नारायण श्री कृष्ण हैं, परम आत्मा, जिनकी कल्पना से ये सृष्टि विस्तारित हो गई, स्पंदित हो गई, रचनाकार हैं। और जितनी प्रकृतियां हैं परमात्मा की अपनी ही कल्पना है। ये देवी संपद, ये महाप्रकृति, ये सृष्टि को सृजित कर रही हैं, सृष्टि को चला रही हैं परमात्मा के निर्देशन में। परमात्मा अध्यक्ष है और ये 8 वेदों की प्रकृति है। 8 वेदों की प्रकृति है। इसी में सारा संसार जो देख रहे हैं सब कुछ इसी 8 वेदों का ही है और 3 गुणों से भावित है। 8 वेद, छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि अहंकार। जिसने मन इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वो जितेंद्रिय बन जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसको जितात्मा आत्म संयमी बोलते हैं। योग युक्तो, ऐसा कर्मयोगी वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तो ये प्रकृतियां, ये प्रकृति परमात्मा तक पहुंचाने में मदद करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम सदोगुणी नहीं हैं, स्वभाव सदोगुणी नहीं है, राजस है, तामस है, तो प्रकृति
अनुकूल नहीं रहती हैं, प्रकृतियाँ आपके अनुकूल नहीं रहती हैं, आपकी सहायता नहीं करती हैं, और जैसा जो कर्म करता है, अपकर्म करता है, परमात्मा सब में होते हुए उनका प्रभाव भी लिप्त नहीं होते हैं, प्रभाव परमात्मा में कुछ नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग दूसरे रास्ते पे, योनियों के रास्ते में चल पड़ते हैं। तो आपके सामने दो रास्ते हैं कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है। ये व्याधियों का रास्ता चुनना है, ये परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता। व्याधियों से मतलब इस संसारिक प्रवृत्तियों का, योनियों का, नाना प्रकार के जठरों का। और दूसरा एक रास्ता परमात्मा का सीधा सपाट, कैसे प्राप्त होगा। ये आसनों से प्राप्त होने वाला नहीं है, केवल केवल ध्यान, परमात्मा का नाम और ध्यान। ये ध्यान ही परमात्मा तक, उस सप्तम अवस्था तक आपको ले जाएगा। ध्यान, परमात्मा का नाम और ध्यान, परमात्मा का नाम और ध्यान। ये आपके आसन वहां तक नहीं पहुंचा सकते, ये तो ध्यान करना ही होगा। और ये संधियों का मैं लगातार बताता चला आया कि संधियां, प्रातः संधि, मध्य संधि, सांध्य वेला, और अब तो ये दक्षिणायन की संधि है। ये 9 दिन का ये समय है, बड़ा उपयुक्त समय है। आज 8वां दिन है, आज 8वां दिन है। ये माँ भद्रकाली का रूप है, माता का। माँ, प्रार्थना होनी चाहिए, माँ हमको रूप दे, जय दे, कल्याण करें और काम क्रोध से छुटकारा दे। ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। माँ से मांगेंगे तो परमात्मा कल्याण करेंगे। परमात्मा नारायण प्रभु श्री कृष्ण स्वयं हैं, उन्हीं की चेतना। एक वो हम बहुश्यामा, एक से अनेक, एक से विश्व रूप, एक से बहुरूप। किसका बना? परम आत्मा का बना। हम उन्हीं के स्पंदन हैं। सारी सृष्टि ऊपर ऊपर चेतना, ऊपर ऊपर जड़ और अंदर न चेतना है। हमारे अंग प्रत्यंग में, कोष कोष में परमात्मा का निवास है, हृदय में बैठे हुए हैं। ये माता का हमने बताया कि 9 द्वार है हमारे, इन 9 द्वारों में माता का निवास है। हमें संयम करना है, इंद्रियों पर संयम, शरीर को जीतना है, मन को स्थिर करना है, स्थिर प्रज्ञा, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए, हमको कर्म करते हुए निष्काम भाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए और परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो जो समय चल रहा है अकाल मृत्यु का, तो प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधा विनाशनम, श्री कृष्ण पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। परमात्मा की कृपा, पादोत्कम पीत्वा, चरण रज का स्पर्श, कृपा, तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु से हम बचेंगे। पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। कब पुनर्जन्म? जब परमात्मा का रास्ता, जब हम नित्य परमात्मा का नाम, नित्य निरंतर, सततः निरंतर नित्य। आज परमात्मा का नाम नहीं लिया और 10 दिन नहीं लिया, ऐसा नहीं। नित्य निरंतर हम जो सब क्रियाएं और करते हैं, अर्पण तर्पण करते हैं, खाना पीना, सारे काम करते हैं, हमारे शरीर के सारे अंग, यानी कौन करता है? परमात्मा करते हैं।
परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में है, श्वास रूप में, श्वास प्रश्वास, ये ध्वनि, इसमें परमात्मा का नाम लेना है, डालना है। महाप्राण योग और ध्यान परमात्मा से प्राप्ति, अंत में अंतता, अंततो गत्वा, वही हमारा परम धाम है। तो बस आज इतना ही। सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। सर्वे संतु निरामया, वसुधैव कुटुंबकम, सब निरोगी हों। तो प्रार्थना माता से और पिता, परम पिता परमात्मा से मैंने बताया कि अकाल मृत्यु हरणम, सर्व बाधा विनाशनम, श्री कृष्ण पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न पीते। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होना चाहिए। अंत में शांति सूत्र दोहराता हूँ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। तत् सत। हरि ही, नारायण श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। यही सत्य है, इसको हमें नहीं भूलना है, इसको हमें नहीं भूलना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।